हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हमारा न्यू चैप्टर है वर्ड गेम्स, या जिसे हम लोग वर्ड पजल भी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, कोई एक वर्ड आपको दिया जाता है और उस वर्ड से आपको न्यू वर्ड क्रिएट करना है। अब ये न्यू वर्ड जो आप बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाला वर्ड जैसे आपको दिया गया डॉग, अब इसमें आपको कोई भी एक लेटर चेंज करना है और उस लेटर को चेंज करके न्यू वर्ड जो है बनाइए। जैसे डॉग में मैंने जी यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो न्यू वर्ड हमारा DOT डॉट बन जाएगा। अब आपको फिर न्यू वर्ड बनाना है तो आप यहाँ पे डी चेंज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप डी चेंज करिए। हम डी चेंज करके यहाँ पे पॉट बना रहे हैं। तो इसी तरह से आप फिर पी को भी चेंज कर सकते हैं, सी चेंज करके कॉट बना दीजिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको लास्ट लेटर चेंज करना है या फर्स्ट लेटर चेंज करना है, आप बीच का भी लेटर चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरह से वर्ड जो है वो क्रिएट करने हैं। अब देखिए, जैसे इसमें बताया गया कि वर्ड लेडर या वर्ड गेम्स इज़ इन्वेंटेड बाय लुइस कैरल। इस गेम के बारे में सबसे पहले लुइस कैरल ने बताया था। चेंज ओनली वन लेटर एट अ टाइम एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड एट ईच स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक समय में एक वर्ड में केवल एक ही लेटर चेंज करना है और न्यू वर्ड क्रिएट करना है। हियर इज़ एन एग्जाम्पल डैट शोज़ यू हाउ टू चेंज टीयर्स टू स्माइल्स। अब देखिए, यहाँ पे टीयर्स एक वर्ड दिया गया है, टीयर्स से लेके स्माइल तक एक वर्ड आपको क्रिएट करना है। टीयर्स से सबसे उसके बाद CS चेंज किया, फिर स्टार्स, स्टेयर, स्टेल, स्टाइल, फिर स्माइल। एक एक लेटर को चेंज करते करते इन्होंने स्माइल तक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया। तो अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए डॉग है और लास्ट यहाँ पे पॉट है। तो आपको डॉग से को चेंज करते हुए पॉट तक नया वर्ड क्रिएट करना है इस तरह से। जैसे यहाँ पे ये डॉग हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे लास्ट लेटर जो है वो चेंज कर दिया तो ये डॉट बन गया। फिर जो है हम फर्स्ट लेटर चेंज करते हैं तो ये कॉट बन जाएगा, फिर फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे तो ये पॉट बन जाएगा। तो ये हमारा डॉग से पॉट तक का स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, आपको क्या वर्ड बनाना है। कप लिखा है, फर्स्ट है, और लास्ट है आपका बैट, यानी कप से स्टार्ट हुआ है और आपको नया वर्ड क्या बनाना है, बैट। सबसे पहले आप कप से बीच का लेटर चेंज कर सकते हैं, CAP कैप हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CAT कैट कर सकते हैं। P को चेंज करके T कर दिए कैट। अब यहाँ पे एक लेटर अगर आप चेंज करेंगे B तो यहाँ पे BAT बैट बन जाएगा, बाकी दो लेटर सेम रहेंगे। बस आपको ऐसे टास्क करने हैं। तो ये यहाँ पे जो ये वर्क दिए गए हैं इसको आप करिएगा और ये बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। लुइस कैरल इज़ अ नेम नॉन डी प्लम और पेन नेम ऑफ द ऑथर ऑफ एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। लुइस कैरल वॉज रियली अ मैन नेम्ड चार्ल्स लुडविज डॉक्सन, अ मैथमेटिशियन एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, जो लुइस कैरल जो थे इनका नाम ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च में जो एक प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन, उनके नाम पे इनका नाम लुइस कैरल दिया गया था। आपका नाम था चार्ल्स लुडविज डॉक्सन। ओके, तो ये जो है वर्ड गेम्स या वर्ड पजल्स, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको समझा दिया आपको किस तरह से करना है, आप इसको ट्राई करिएगा। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट तो आपको शेयर ही करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्म टू प्लेट द जर्नी ऑफ राइस। राइस यानी चावल, हम सब चावल को खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं चावल की डिशेस बहुत पसंद करते हैं। तो अब ये जो चावल होता है इसको किस तरह से ये इसका प्लांट लगाया जाता है या किस तरह से इससे सीड को बोया जाता है और किस तरह से ये हमें चावल के फॉर्म में मिलता है। तो कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, पर वो जो है एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी एक स्टेप्स में नहीं है। आपको उनको इस पिक्चर्स को देख के और उस पिक्चर्स के आगे जो नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को इन सेंटेंस के सामने करेक्ट वे में फिल करना है। अब जैसे यूजिंग द पिक्चर्स क्यूज नंबर द सेंटेंसेस बिलो इन करेक्ट सीक्वेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए वन पिक्चर्स में क्या है, सीड्स आर स्कैटर्ड, यानी सीड्स को यानी बीज को जो है वो छिड़का जा रहा है। बीज को जो वो चावल का बीज है उसको छिड़का जा रहा है। ये नंबर 1 है। सीड्स आर स्कैटर्ड कहाँ लिखा है, ये देखिए H में लिखा है, तो नंबर 1 आप यहाँ लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया जा रहा है,
Flooded fields known as paddies are made. The young plants are transplanted seedling by seedling into the paddies. अब जैसे ही जब वो सीड को छिड़क दिया गया उसके बाद उसमें से यंग प्लांट्स जो है वो निकले, तो उनको जो है उसमें क्यारियाँ जो है उसकी वो पैडीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, द फील्ड्स आर ड्रेन्ड ऑफ वाटर एंड द स्टार्क्स कंटिन्यू टू ग्रो। चावल के खेत में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, 140 से 150 सेंटीमीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इसमें बीज डाला जाता है तो उसको पानी से जो है वो भर दिया जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और उसी से ये जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं। तो थर्ड स्टेप है द फील्ड आर ड्रेन्ड ऑफ वाटर एंड स्टार्क्स कंटिन्यू टू ग्रो। फिर उसको पानी से भर दिया जाता है और जो इनके बीज हैं उन्हें ग्रो करने दिया जाता है। नंबर 4 है एट हार्वेस्ट टाइम द स्टार्क्स आर कट एंड लेफ्ट टू ड्राई। जब हार्वेस्ट टाइम आता है, जब धान को काटने का टाइम आता है, तो फिर इनको कट किया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। नंबर 5 है द स्टार्क्स आर थ्रेशेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द ग्रास। इनको ज़मीन पे छिड़का जाता है ताकि जो ग्रेन्स जो हैं, बीज जो नए चावल आए हैं वो ज़मीन पे इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे स्टोर हो जाए, और जो उसके वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो उसके प्लांट्स हैं, उसको अलग साइड में कर दिया जाता है। नंबर 6 है द ग्रेन्स इज़ विनोड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। नंबर 6 है उस धान को फिर उसकी मढ़ाई की जाती है ऐसे करके ताकि जो उसका धान के जो छिलके होते हैं वो जो उसमें एक्स्ट्रा रहते हैं वो अलग हो जाए उससे, और एक जगह पे धान वो स्टोर कर लिया जाता है। नंबर 7 देन द ग्रेन इज़ प्रोसीड द हस्क और द, एक जगह पे धान वो स्टोर कर लिया जाता है। नंबर 7 देन द ग्रेन इज़ प्रोसीड द हस्क और द आउटमोस्ट लेयर इज़ रिमूव टू गेट ब्राउन राइस। उसके बाद फिर हमें ब्राउन राइस के रूप में चावल जो हैं वो मिलते हैं, और ये ब्राउन राइस जो होते हैं वो किस तरह से वाइट राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको पॉलिश किया जाता है। ये आपका लास्ट स्टेप होता है। इन्हें पॉलिश करने के बाद ये हमें वाइट रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसको करिएगा, आप इसको पढ़िएगा सेंटेंस को, और इसको एक सीक्वेंस में करके लिखिएगा। वीट, मेज एंड राइस आर द मोस्ट वाइडली ग्रोस क्रॉप्स वर्ल्ड वाइड। वीट, मेज और राइस जो होता है ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि सभी जगह दुनिया में इनका यूज़ होता है और सब लोग इसे जो है वो खाते हैं। About 1 in every 9 people in the world do not get enough food to stay healthy। हमारी दुनिया में आज क्या है, भूख से बहुत लोग जो हैं, बहुत बच्चे बहुत बड़े जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें 3 टाइम को छोड़ 1 टाइम का भी खाना उन्हें नहीं मिल रहा है। 9 में से 1 लोग ऐसे हैं जिन्हें 9 people in the world, about 1 in every 9 people in the world do not get enough food। ऐसे वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें खाना जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अपनी प्लेट्स में उतने ही फूड लीजिए जो आप खा सकें, और उसे डस्टबिन में मत डालिए, क्योंकि डस्टबिन में डालने के बाद वो खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसमें बहुत सारे जब एनिमल्स होते हैं वो उसे खाने लगते हैं। तो आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो जाते हैं वो डस्टबिन में खाने लगते हैं। तो ये जो इससे बीमारियाँ फैलती हैं। अगर आप अपनी प्लेट में उतना ही फूड लेंगे जितना आप खा सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो फूड बचा रहेगा वो किसी भी होटल में, शादी में वो गरीब बच्चों को सर्व कर दिया जाता है। तो ये आप एक तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो ये सब बच्चे इस बात का ध्यान रखें, डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेटा रीडिंग। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेटा रीडिंग। यहाँ पे डेटा रीडिंग्स मतलब ये कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनको आप ग्राफ में प्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर आप देखिए इस तरह से आपकी बुक में बना हुआ है, मैंने ब्लैक बोर्ड में भी ड्रॉ किया है। ग्राफ पेपर को करने के लिए ग्राफ बुक आती है जिस पे आप इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 से लेके 10 तक, और यहाँ पे कुछ उन किस चीज़ें के ट्रीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं, एप्पल, प्लम, एप्रिकॉट, पियर एंड वॉलनट। अब वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है, जैसे एप्पल का जो ट्रीज़ है वो 9 नंबर पे आप देख सकते हैं। यहाँ 9 यानी एप्पल के 9 पेड़ हैं, यहाँ पे 9 ट्रीज़ हैं। और प्लम के कितने हैं, 6 ट्रीज़ हैं। एप्रिकॉट के 8 ट्रीज़ हैं। पियर के 4 ट्रीज़ हैं एंड वॉलनट के 5 ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस ग्राफ को देखिए और उसके बाद उसकी हेल्प से यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल करिए। अब यहाँ पे देखिए आपकी हेल्प के लिए इन सभी ग्राफ को, इन सभी जो बार डायग्राम है इनको अलग अलग कलर से कलर कर दिया गया ताकि आप इजीली इनको देख लें। जैसे देयर आर फेवर डैश ट्रीज देन वॉलनट ट्रीज़। अब यहाँ पे वॉलनट जो है कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। वॉलनट से कम कौन सा पेड़ है? एप्पल जो है ज़्यादा है, 9 है। प्लम जो है 6 है। एप्रिकॉट का 8 ट्रीज़ हैं। पियर के केवल 4 प्लांट्स हैं। तो वॉलनट के कितने हैं? 5। तो उसमें किस पूछा है कि वॉलनट से कम कौन सा ट्रीज़ है? पियर। तो आपको यहाँ पे देयर आर फीवर पेयर ट्रीज देन वॉलनट। नंबर 2 है द नंबर ऑफ वॉलनट एंड पियर ट्रीज टुगेदर इक्वल द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। वॉलनट का 5 ट्रीज़ हैं, एप्पल के 4 ट्रीज़ हैं। 5 + 4 = 9। तो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वॉलनट एंड पियर ट्रीज टुगेदर इक्वल द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। 5 + 4 = 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 ट्रीज़ जो है वो किस के हैं? किस फ्रूट के हैं? एप्पल के। एप्पल के ऑलरेडी यहाँ पे 9 ट्रीज़ हैं। तो अगर हम वॉलनट और पियर को ऐड कर दें तो इनके भी 9 ट्रीज़ हो जाएंगे। आफ्टर द एप्पल ट्रीज द एप्रिकॉट ट्रीज आर द मोस्ट इन नंबर। सबसे ज़्यादा पेड़ किसके हैं? एप्पल ट्रीज़ के हैं। अगर एप्पल ट्रीज़ को छोड़ दो उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन सा ज़्यादा पेड़ है? वो है एप्रिकॉट का। द प्लम ट्रीज आर फेवर देन द एप्रिकॉट ट्रीज बट मोर देन द वॉलनट ट्रीज। प्लम ट्रीज जो है वो क्या है? वो एप्रिकॉट से तो कम उसकी संख्या है, बट ही यहाँ पे वो मोर देन द वॉलनट ट्रीज से ज़्यादा है। द नंबर ऑफ पियर ट्रीज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एप्पल एंड द वॉलनट ट्रीज। नेक्स्ट ईयर ग्रैंड मदर वॉन्ट्स डबल द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। शी आल्सो वॉन्ट्स टू इक्वल नंबर ऑफ एप्पल एंड एप्रिकॉट ट्रीज, सो शी विल प्लांट 10 more apricot trees। ठीक है। इफ ग्रैंड मदर प्लांट्स द ट्रीज इन रोज ऑफ इक्वल नंबर, there can either be 4 rows of 8 trees or 8 rows of 4 trees. The apricot trees are 1/4 of the total number of trees. If each colored box represented 5 trees, तो the total number of the trees would be 160। अगर सभी जो कलर बॉक्सेस ब्लॉक हैं ये 5 ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो द टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हो जाएंगे? 160। A pictures that represent an idea is a pictograph. It lays out data for us in an interesting way. किसी भी डेटा को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी किस तरह से हम उसको पिक्चर्स की हेल्प से और कितने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस आइडिया को कहा जाता है पिक्टोग्राफ। आपके पास कोई भी डेटा दे दिया जाता है, चाहे वो पॉपुलेशंस का हो या किसी स्कूल के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की हो कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप उसे ऐसे लिख देंगे तो वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और एग्ज़ाम, स्पेशली एग्ज़ाम में आप देखते होंगे, आप इसको ईजिली अगर ड्रॉ कर लेंगे तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो उसको देख के जहाँ पता कर लेते हैं कि हाँ बच्चे को आता है, उसको आइडिया है, नॉलेज है, तो ये मार्क्स आप गेन करने में आपको हेल्प करता है। बर्ड्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बर्ड्स। विथ द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स क्यूज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू सॉल्व द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बर्ड्स। यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ सेंटेंस दिए हैं, फिर उसके आगे ब्रैकेट में कुछ लेटर्स लिखे हैं, वो अनस्क्रैम्बल्स हैं। तो आपको उन्हें करेक्ट वे में ठीक स्पेलिंग लिखनी है और वो कौन सी बर्ड्स है आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे नंबर 1 है द डैश लेज द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड। यहाँ पे लेटर कौन सा लिखा है? ये देखिए एक वर्ड लिखा है STROICH। तो ये कौन सा वर्ड बनेगा आपका? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच कौन से बर्ड होते हैं, इसकी क्या स्पेशल बात होती है? ऑस्ट्रिच बर्ड जो होते हैं इनके एग वर्ल्ड के सबसे बड़े एग माने जाते हैं। हाँ, ऑस्ट्रिच, ये सॉरी OSTRICH। अब ठीक है, ऑस्ट्रिच। ठीक है। तो ऑस्ट्रिच जो होता है ये इस बर्ड के एग वर्ल्ड लार्जेस्ट एग माने जाते हैं। अब है सेकंड है द अल्बेट्रॉस हैज़ द बिगेस्ट विंग स्पैन 11 फीट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। कौन सी बर्ड है? अल्बेट्रॉस। अल्बेट्रॉस कहाँ पे है? ये देखिए
ये बनी है। इसके जो विंग स्पैन होते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े विंग स्पैन माने जाते हैं बर्ड्स में। नंबर 3 है द जैकडॉ, द रेवन एंड द क्रो और ऑल पार्ट ऑफ द सेम बर्ड फैमिली। द जैकडॉ, द रेवन एंड द क्रो, इनकी जो फैमिली है वो सेम फैमिली, एक ही ग्रुप के माने जाते हैं ये। द आइबिस, द हिरन एंड द फ्लेमिंगो आर वेडिंग बर्ड्स। ठीक है, ये कौन सी बर्ड्स हैं? ये वेडिंग बर्ड्स हैं। द एनिमेटेड फिल्म रियो टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्लू मैकाओ। द पेंगुइन इज़ द ओनली बर्ड दैट कैन वॉक अपराइट। वर्ल्ड में पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो कि हम लोग की तरह खड़े होकर चल सकती है। अ लार्ज ईगल हैज़ टैलेंट्स दैट आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी अ स्मॉल फॉक्स और अ बेबी डियर। जो ईगल होती है ये इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि ये एक बेबी डियर को भी उसमें पकड़ के कैच करके वो उठा सकती है, उसका भी हंट कर सकते हैं। द डोडो इज एक्सटिंक्ट। डोडो एक्सटिंक्ट मतलब जो डोडो बर्ड होती थी ये अब विलुप्त हो गई, ये कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं अब ऐसे हो गए हैं कि वो हम नहीं देख सकते उन्हें, उन्हें क्या कहा जाता है, वो विलुप्त हो गए हैं यानी समाप्त हो गए हैं। द किंगफिशर गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट इज़ एन एक्सपर्ट फिशर। किंगफिशर जो इसका नाम क्यों दिया गया किंगफिशर? क्योंकि ये फ़िश को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। फिर ये पानी में पेड़ पे बैठा हुआ उसको मालूम चल जाता है कहाँ पे फ़िश है, वो ईजिली जाके उसको अपने बीक में कैप्चर कर लेता है, इसीलिए इसको किंगफिशर नाम दिया गया है। द वुड पेकर हैज़ एन स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्कल सो दैट इट डज नॉट गेट अ हेडेक फ्रॉम ड्रमिंग एंड पेकिंग अ ट्रीज। वुड पेकर क्या होता है? इसकी जो बीक होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये ईजिली किसी भी ट्री में होल कर सकता है, छेद कर सकता है। वाइजॉल क्या बता रहा है? हमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। हमिंग बर्ड्स जो होती है वर्ल्ड की सबसे स्मॉल बर्ड्स होती है और ये बैकवर्ड्स यानी उल्टी जो है उड़ सकती है। द बी हमिंग बर्ड्स इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी बर्ड्स मानी जाती है। हैविंग अ लेंथ ऑफ जस्ट 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ओनली 5 सेंटीमीटर होती है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है आज का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सेंटेंस को पढ़ना है। यूज़ द कलर कोड टू कलर द स्पीच बबल्स। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। इस कलर्स को देखिए और उसके अंदर कौन सा सेंटेंस लिखा है ये भी देखिए। स्टेटमेंट्स गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन स्टेटमेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें आपको ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर या ग्रे कलर है, इसको आप करना है, इस कलर से करना है। क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे आप लाइट ब्लू कलर से करेंगे या स्काई ब्लू कलर से करेंगे। रिक्वेस्ट एंड कमांड्स टेल अस व्हाट टू डू। जहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई प्रार्थना की जा रही है, वहाँ पे आपको क्या करना है, बेबी पिंक कलर यूज़ करना है या आपके पास पिंक कलर है तो पिंक कलर यूज़ करिए। एक्सक्लेमेशन शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क शो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, वहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर यूज़ करना है। तो सेंटेंस को पढ़िए और इस कलर को अपने पास रखिए, 4 कलर्स को, और इसको करते रहिए। ब्लैक कलर रखिए, पेंसिल्स ब्लैक कलर रखिएगा, वरना अगर आप स्केच यूज़ करेंगे तो ये पूरी बुक ख़राब हो जाएगी। ठीक है, पेंसिल्स रखिएगा या क्रेयॉन्स रखिएगा। ब्लैक कलर्स, स्काई ब्लू, पिंक और लाइट ग्रीन, ये 4 कलर्स अपने पास रख लीजिए। अब इन सेंटेंस को पढ़िए और उसको कलर करिए। जैसे वाई कैन नॉट मेक स्लीप ऑन द बेड विथ मी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है रात को मेरे साथ क्यों नहीं सो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आज को किस कलर से करना है आपको, स्काई ब्लू से। तो देखिए स्काई ब्लू कलर से किया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, देयर इज़ नॉट इनफ रूम, यहाँ पे इतना ज़्यादा कमरा नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ये ब्लैक कलर से होगा। हेल्प मी मूव दिस, ये हेल्प मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये पिंक कलर से होगा। आई लाइक दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको किस कलर से करना है, लाइट ग्रीन कलर से। वी विल विजिट अगेन सून, अभी कह रहे हैं हम फिर से जल्दी मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आप इसको ब्लैक कलर से करिए। वाई मस्ट यू गो, क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे स्काई ब्लू से। प्रैक्टिस योर बॉलिंग लाइक आई टॉट यू, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। तो इनको यहाँ पे वो कमांड्स दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ये पिंक कलर से करिए। आई हेट गुड बायज़, गुड बायज़ के बाद इसका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको लाइट ग्रीन कलर से करना है। द वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बीटा।
अल्फ़ाबेट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 वर्ड्स मिला के बना है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा ये हाफ ईयरली का कोर्स वो कंप्लीट हो गया है। आप ये सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़िएगा और ये जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछिएगा। थैंक यू, एंजॉय योर डे।